दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल हाफ मैथ इंग्लिश पर। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम मानव शरीर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आपकी इस क्लास में। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में मानव शरीर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और एक आप लोगों से और बात कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो पहली क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो 206 हड्डियां होती हैं। इसके बाद में कह रहा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग आपकी कितनी होती है। तो लगभग अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 300। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में आपके 8 अस्थियां होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पूछता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियां या पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जोड़े पूछा गया है। तो जोड़े जो होते हैं मनुष्य की पसलियों में वो आपके 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सर्वाधिक प्रबल अस्थि का मतलब यानी जो सबसे मजबूत हो, तो ये आपके जबड़े में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करेगा तो आपको इसका जवाब देना स्टेपिस। स्टेपिस जो है ये आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर कहते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी कौन सी होती है। तो याद रखना सबसे लंबी हड्डी आपके फीमर की हो जाएगी। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है इन चारों में से। तो मानव के जो पैर की हड्डी आपकी नहीं होगी वो आपके ह्यूमरस, ये आपके मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं अगर आपसे पूछा जाता है। तो जो ह्यूमरस की अस्थियां होती हैं ये आपके जो है शरीर के ऊपरी भुजा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो 9 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी इन चारों में से कौन सी है। तो याद रखना वो आपके संरंध्री होती है। ठीक है, कैसी होती है, संरंध्री होती है जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो 10 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो आपकी टिबिया नामक एक हड्डी होती है ये आपके किस में पाई जाती है ऐसा पूछा गया। तो ये आपके टांग में पाई जाती है। टिबिया से आप रिलेट कर लेना टांग। फिर कहता है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जो आपकी सबसे लंबी हड्डी होगी वो आपकी जांघ की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जब हम लोग अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे जो हम लोग है टेंडन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टेंडन। फिर आपसे पूछ सकता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत जो आपके होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो 17 का आपका राइट जवाब हो जाएगा। 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आपके विकसित होते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है। यानी जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो जो पाचन क्रिया होती है सबसे अधिक किस भाग में आपके शरीर के होती है। तो याद रखना इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा छोटी आंत में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है आपका वो उसी में संपन्न होता है। 19 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन क्रिया जो आपकी होती है वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। फिर देखते हैं, कहता है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो जो आपकी मानव की पाचन नली होती है तो ये आपके 32 फीट लंबी होती है। तो 20 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना मुख में जो है स्टार्च
का शर्करा में पाचन आपके किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ये आपके टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। फिर कह सकता है कि आपसे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इन चारों में से जो आपका कौन सी ऐसा पार्ट है जो आपके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो 22 का आपका राइट जवाब हो जाएगा कार्निया। कार्निया आप लोग जानते होंगे ये आँख से संबंधित होता है, तो ये पाचन तंत्र का आपका हिस्सा नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर आपसे कह सकता है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका कौन सा है? तो जो आपके दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम वो हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है ये आपके दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो जो आपके अधिकतम पोषक तत्व होते हैं ये आपके जो है छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। तो 25 का राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए? तो लार में आपके टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो 26 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आपके एंजाइम की जो है आपको खास आवश्यकता होती है। फिर आपसे कहता है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो आपकी लार होती है ये आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है आपका? तो एक्स जो इसमें हो जाएगा वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 29 का राइट जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग जाइए कहीं ना, वीडियो को देखते रहिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो आपके प्रोटीन होते हैं पाचन क्रिया के समय ये आपके किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो याद रखना ये आपके जो होते हैं ये आपके एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो 36 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर कहता है क्वेश्चन, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ऐसा अंग जो आपका हो जाएगा वो आपका यकृत है, जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? जमा करता है, यानी इकट्ठा करता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो आपका पित्त होता है ये किसके द्वारा अगर आपसे पूछा जाए पैदा किया जाता है, तो ये भी आपके यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। 39 नंबर कहता है कि पित्त जमा होता है, तो पित्त आपका कहाँ जमा होता है? तो ये आपके पित्ताशय में जमा होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का जो आपके प्रमुख कार्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके वसा का इमल्सीकरण। क्या करना? वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण करना, यही आपके पित्त का प्रमुख कार्य हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपकी सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो आपके है ये किसने किया था? तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध आपके किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो आपके हो जाएगा ये आपके हृदय से हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 पेसमेकर का अर्थ क्या होता है? तो यह पेसमेकर का कार्य सारी क्या होता है? तो पेसमेकर का जो आपके कार्य होता है ये आपका होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यही आपके पेसमेकर का कार्य हो जाएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो जो आपका गति प्रेरक होगा ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका हृदय से संबंधित हो जाएगा। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो 45 का धमनी के दबाव को रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, तो 45 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जो आप सो रहे होते हैं तो उस समय जो आपका रक्त दाब होता है वो आपका घटता है उस टाइम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर आपसे कह रहा है रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर जो है ये किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो आपका होता है ये आपके स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है,
स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा जो है आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो 47 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब आपका क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव रुधिर का पीएच क्या है। तो मानव रुधिर का जो आपका इनमें से पीएच हो जाएगा वो आपका 7.4 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो रुधिर बैंक का जो आपका कार्य करता है वो आपका प्लीहा यानी स्प्लीन, ठीक है, या तिल्ली भी बोल सकते हैं या प्लीहा भी बोल सकते हैं। यही जो है आपके मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। तो 62 का आपका जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो मानव की प्रतिशत मात्रा में जो है आपकी एक कितनी भिन्नता होती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना 63 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 91 से 92% के बीच जो है इसमें भिन्नता होती है। फिर कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु आपकी कौन सी है। तो रक्त में जो आपकी धातु पाई जाती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। तो वो आपकी लोहा हो जाएगी। ठीक है, 64 का राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो जो आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है वो आपके किस पार्ट में होता है शरीर के। तो याद रखना फेफड़ा, यकृत, किडनी यानी ये सभी में होता है। तो 65 का राइट जवाब आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो इनमें से एक सही बात है, बाकी 3 बातें क्या हैं आपकी गलत हैं। तो याद रखना 66 का जो राइट जवाब आपका हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, फिर 67 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं डायलिसिस। क्या कहेंगे डायलिसिस। ठीक है, तो 67 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा गया रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो लाल रंग जो आपका होता है ये किसके कारण होता है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपके हीमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर में जो आपके हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके आरबीसी का मुख्य घटक है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो ऐसी वाहिकाएं आपकी कौन सी हो जाएंगी। तो 72 का आपका राइट जवाब हो जाएगा फुफ्फुस सिरा, यानी फुसफुस एक सिरा होती है। फुफ्फुस सिरा जो है ये आपके जो है साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। और यहाँ पर याद रखना धमनी नहीं आपकी होती है, सिरा होती है। यही डिफरेंस बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आपका गलत करा देता है, तो याद रखना। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो रक्त द्वारा जो आपका ऑक्सीजन होता है ये आपके लोहित कोशिकाएं के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 74 नंबर किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है जो शरीर के भीतर आपका रक्त जमता नहीं है। तो याद रखना ऐसा जो है आपके हेपेरिन के कारण होता है। किसके कारण, हेपेरिन के कारण। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मानव शरीर का रक्त बैंक आपका कौन सा है। तो रक्त बैंक जो आपका हो जाएगा इसमें से वो आपका प्लीहा। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो किसके द्वारा आपकी एंटीबॉडी निर्मित होती है, वो आपके लिम्फोसाइट के द्वारा। फिर आपसे कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है अगर आपसे पूछा जाए किस नाम से जानी जाती है तो ये आपके इरिथ्रोसाइट्स किसके द्वारा, इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा जो है आपकी लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी जो है आपकी जानी जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो आपकी आरबीसी अगर पूछा जाए कहाँ उत्पन्न होती है तो याद रखना ये आपके अस्थिमज्जा में निर्मित होती है या उत्पन्न होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का जो आपके कब्रिस्तान है अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो याद रखना जो आपके 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा इसका यकृत या अस्थिमज्जा या प्लीहा या परिशोधिका
तो याद रखना इसमें आपका प्लीहा हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो प्लीहा को कहा जाता है। फिर कह रहा है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो आपका जीवन काल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 120 दिन। फिर आपसे पूछ सकते हैं मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो आपके निर्माण होता है वो आपके अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, ये भी आपके अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश या उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार क्या होगा, तो इस समय जो है तो आरबीसी का आकार बढ़ेगा या घटेगा, या संख्या बढ़ेगी या संख्या घटेगी, तो जो आपका 83 का राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा इनमें से, तो याद रखना है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ेगी। ठीक है, 83 का आपका राइट जवाब सी हो जाएगा। 84 कहता है सफ़ेद रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC का मुख्य कार्य आपका कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो याद रखना वो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। फिर देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, IAS के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए देखते हैं इसको। कहता है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए उसके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना ऐसी कंडीशन में उसके पुत्र का जो रक्त वर्ग होगा वो आपके O होगा। फिर कहता है कोई भी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो याद रखना किसे दान कर सकता है, AB या B वाले को। फिर कहता है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति या तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं, यानी जब आपको भूख लगती है किस कारण आपको महसूस होती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब आपको देना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका 103 का राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र आपका कौन सा होता है, तो बुद्धि का केंद्र जो आपका होगा वो आपका सेरेब्रम हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये आपके किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपके मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपसे कौन सा है पूछा जाए, तो याद रखना सबसे बड़ा भाग आपका प्रामस्तिष्क होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो सबसे कम किस में होगी आपकी, तो याद रखना मस्तिष्क कोशिकाएं में। तंत्रिका तंत्र का लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कौन सी है, ये आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है आपके मनुष्य के मेरुदंड में, तो 31 जोड़ी। ठीक है, तो 110 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो इनका जो आपका नियंत्रण केंद्र होता है वो आपके कशेरुकी रज्जु में होता है। ठीक है, 111 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, तो इन चारों में से जो आपकी ग्रंथि नहीं है तो आपकी जठर आपका रस होता है, ये कोई ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, फिर कहता है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा, तो याद रखना आपकी पीयूष ग्रंथि को जो है हम लोग वो मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी या छोटी, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, तो 153 का आपका राइट जो हो जाएगा पिट्यूटरी जो आपकी ग्रंथि होती है सबसे छोटी होती है। ठीक है, 154 क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथि आपकी होती है वो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो किस तरीके से आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है, ये आपके अधिवृक्क ग्रंथि से जो है आपके मानव शरीर के रक्तचाप का नियंत्रण होता है, किससे, अधिवृक्क ग्रंथि से।
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जो आपके जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं ये अगर आपसे पूछा जाता है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो याद रखना ये आपके एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह की कार्य करती है? तो कौन सी ग्रंथि आपकी ऐसी होती है? तो याद रखना 177 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका अग्न्याशय ऐसी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का दोनों तरह से कार्य करती है। अग्न्याशय ग्रंथि आपकी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन आपके एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो जो आपकी थायराइड ग्रंथि का स्थान अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, तो आपका गला हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित कोशिका में इंसुलिन स्रावित कहाँ पर होता है? जो आपका इंसुलिन होता है ये आपके बीटा कोशिका में होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है किस जगह पर? तो इंसुलिन जो आपका उत्पादित होता है ये आपके पेनक्रियाज के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन की खोज किसने की है, तो जो आपके इंसुलिन की खोज है ये आपकी किसने की थी? तो ये भी वह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो बेंटिंग व बेस्ट ने, किसने? बेंटिंग व बेस्ट ने जो है आपके इंसुलिन की खोज की थी। लेंगर हेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते कहाँ पर स्थित होते हैं आपके? तो याद रखना ये जो है आपके अग्न्याशय में स्थित होते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है आपकी? तो अनुमानित संख्या जो आपकी वो आपके 700 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कंकाल की मांसपेशियां हैं इनकी अनुमानित संख्या आपकी कितनी है? तो आपकी 700 यानी 700 होती है। हृदय वंचित क्या है? तो जो आपका हृदय वंचित हो जाएगा ये आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो याद रखना ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है। ठीक है। 195 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सबसे अधिक मोटी आपके किस स्थान पर अगर ऐसा पूछा जाता है तो तलुए पर। देखे होंगे अपने अपने शरीर में तलुए की जो त्वचा होती है वो काफ़ी टाइट होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपके कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना चमड़ा। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक आपका कौन सा है? तो रंग देने वाला वर्णक आपका इनमें से हो जाएगा मेलानिन। ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो जो आपकी त्वचा की ऊपरी सतह वो आपकी एपिडर्मिस कहलाती है। फिर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे अधिक कठोर जो आपका इनमें से हो जाएगा वो आपका दंतवल्क। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कंडरा या टेंडन जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? कंडरा जो आपका होता है तो याद रखना ये आपके किस चीज़ को जोड़ने का कार्य करता है? तो ये आपके पेशी की हड्डी से या पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य आपका कंडरा करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो याद रखना ये आपकी अधिवृक्क की ग्रंथि है। आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू ऊर्ध्वाधर या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये आपके थायराइड उपास्थि। ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव का जो आपका मस्तिष्क होता है ये आपके 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी कौन सी होती है? तो याद रखना सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी 2011 के पेपर में पूछा गया। उरु अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। मुख्यतः इसकी यानी किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो याद रखना किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो आपके कोशिकाओं में तरल के कारण ऐसा होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें से आपका कोई भी नहीं है। ठीक है। ये आपके टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कई बार पेपर में पूछा गया। तो जो आपके सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है वो आपके 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फिर आपसे पूछ सकता है कि
आँख की रेटिना आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो किस भाग से आपकी तुलना की जा सकती है? तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपकी फिल्म से तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो जो आपके रक्त जमने में मुख्य भूमिका अगर आपसे पूछी जाए किसकी होती है तो ये आपकी कैल्शियम यानी Ca की होती है। मनुष्य में सामान्य नीरन या फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो याद रखना तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 80 से 100 mg पर। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? तो जो आपकी अधिक ऊंचाई पर अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या होंगी? तो अधिक ऊंचाई पर क्या होगा इनके साथ? तो याद रखना इनकी जो संख्या होती है संख्या में इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी यानी संख्या में ये बढ़ जाएंगी। आगे देखते हैं। कहता है कि मानव शरीर में फिर आपसे पूछ सकता है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का आपका सामान्य स्तर जो होता है वो आपके 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसका जो आपका रक्तदाब होगा वो आपका बढ़ेगा ऐसी स्थिति में। फिर आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो किस अंग में आपके लसिका कोशिकाएं बनती हैं ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 227 का आपका राइट जवाब हो जाएगा दीर्घ अस्थि में जो है आपकी लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। बस आपके मानव शरीर से संबंधित आपके इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको आज की क्लास में कराया है। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं अगर मानव शरीर से संबंधित या ह्यूमन बॉडी से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक अच्छे से देखा होगा तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।